जैसे खुदा ने कहा है कि हम जैसे खुदा ने कहा कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ खुदा के वचन देखते हैं। लूका 6 अध्याय और पद 38 को हम देखते कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के और हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो आज अगर जो नाप हम लेते हैं उसी नाप से हमें नापा जाएगा। ठीक है। आज जैसे मैंने एक पीछे भी जमीन का उदाहरण दिया, अगर हमारे पास जमीन है तो उस जमीन में 10 बीघा जमीन है हमारे पास, और उस 10 बीघा जमीन में हम एक 100 ग्राम बीज डालेंगे, तो क्या वो 10 बीघा के पूरा कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बीज हमने इतना ही डाला है। तो जितना हम परमेश्वर के राज्य में बीज डालेंगे, जितना मतलब जो फाइनेंस भेंट है या धन्यवाद की भेंट है या अपना समय है, जितना हम देंगे परमेश्वर उतना हमें बढ़ाता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने आप पे कर्ज रखने वाला नहीं है, वो बढ़कर हर्ष से देने वाला है। ठीक है। और वो इन्हीं लोगों से प्रसन्न रहता है जो हर्ष और आनंद से उसके राज्य में खड़े हैं, बोते हैं, उन्हीं लोगों से वो आनंदित है। एक वचन को हम देख 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 को और 7 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, जैसे मैंने भी जमीन का उदाहरण दिया है, अगर हम जमीन के अंदर थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, अगर हम परमेश्वर के अंदर थोड़ा समय दे रहे हैं तो उस समय के द्वारा हम ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हमें खुदा की अगर अनुग्रह में हमें जाना है, उसके अंदर अपना जीवन को प्राप्त करना, तो हमें बढ़कर वो चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है। आगे 7 के अंदर कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? इस कोई दबाव से दे रहा, कुड़ के दे रहा, उससे नहीं, हर्ष और आनंद से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, क्योंकि वो क्या है? प्रेम है परमेश्वर। तो इसीलिए वो परमेश्वर प्रेम से जो कुछ कर रहे हैं हम उसकी आनंद से करें, उसी से वो पसंद है। अन्यथा अगर हम कुड़कुड़ा के करेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेंगी। हमारा अगर किसी भूमि में अगर कुड़कुड़ा के बोते ना, तो वो भूमि में हमारे जीवन में उस चीज का फल नहीं लेके आएगी। तो इसीलिए हमें जब भी परमेश्वर के राज्य में बोना है तो हर्ष और आनंद से बोना, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह हो। ठीक है। एक पुराने नियम के अंदर एक वचन को और देखते हैं, फिर हम वचन में चलेंगे, प्रभु भोज में चलेंगे। व्यवस्था विवरण और 16 अध्याय 16 और पद 17 को हम देखते हैं। तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए जैसे खुदा ने वचन दिया, तो खुदा ने कहा कि जब तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य न ठहरे तो बहुत में भी विश्वास योग्य न ठहरोगे। तो आज हम खुदा की ओर से कुछ वचन देखते हैं। जैसे खुदा ने कहा है कि हम जैसे खुदा ने कहा कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ खुदा के वचन देखते हैं। लूका 6 अध्याय और पद 38 को हम देखते हैं। आज सुन रहे हैं सबको? 6:38 कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा के और हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो आज अगर जो नाप हम लेते हैं उसी नाप से हमें नापा जाएगा। ठीक है। आज जैसे मैंने एक पीछे भी जमीन का उदाहरण दिया, अगर हमारे पास जमीन है तो उस जमीन में 10 बीघा जमीन है हमारे पास, और उस 10 बीघा जमीन में हम एक 100 ग्राम बीज डालेंगे, तो क्या वो 10 बीघा के पूरा कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बीज हमने इतना ही डाला है। तो जितना हम परमेश्वर के राज्य में बीज डालेंगे, जितना मतलब जो फाइनेंस भेंट है या धन्यवाद की भेंट है या अपना समय है, जितना हम देंगे परमेश्वर उतना हमें बढ़ाता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने आप पे कर्ज रखने वाला नहीं है, वो बढ़कर हर्ष से देने वाला है। ठीक है। और वो इन्हीं लोगों से प्रसन्न रहता है जो हर्ष और आनंद से उसके राज्य में खड़े हैं, बोते हैं, उन्हीं लोगों से वो आनंदित है। एक वचन को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और पद 7 को हम देखते हैं, नए नियम में ही। हाँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 7। हम इन्हें 6 और 7 दोनों को ही करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 6 को और 7 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जैसे मैंने भी जमीन का उदाहरण दिया है, अगर हम जमीन के अंदर थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, अगर हम परमेश्वर के अंदर थोड़ा समय दे रहे हैं तो उस समय के द्वारा हम ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए हमें खुदा की अगर अनुग्रह में हमें जाना है, उसके अंदर अपना जीवन को प्राप्त करना, तो हमें बढ़कर वो चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे 7 के अंदर कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? इस कोई दबाव से दे रहा, कुड़ के दे रहा, उससे नहीं, हर्ष और आनंद से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, क्योंकि वो क्या है? प्रेम है परमेश्वर। तो इसीलिए वो परमेश्वर प्रेम से जो कुछ कर रहे हैं हम उसकी आनंद से करें, उसी से वो पसंद है। अन्यथा अगर हम कुड़कुड़ा के करेंगे तो वो चीजें हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेंगी। हमारा अगर किसी भूमि में अगर कुड़कुड़ा के बोते ना, तो वो भूमि में हमारे जीवन में उस चीज का फल नहीं लेके आएगी। तो इसीलिए हमें जब भी परमेश्वर के राज्य में बोना है तो हर्ष और आनंद से बोना, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह हो। ठीक है, एक पुराने नियम के अंदर एक वचन को और देखते हैं, फिर हम वचन में चलेंगे, प्रभु भोज में चलेंगे। व्यवस्था विवरण और 16 अध्याय 16 और पद 17 को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 और पद 17 को देखते हैं हमने पुराने नियम के अंदर, और पेज नंबर 237, पेज नंबर 237 पुराने नियम के अंदर। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 और पद 17, पेज नंबर 237 पुराने नियम में। यहाँ पर कहता है कि सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे को दिया है दिया करो। तो खुदा ने जो हमारे जीवन के अंदर जो पूंजी, जो आशीष हमें दी है, तो उस आशीष में से हमें परमेश्वर के पास लेके जाना है, ताकि उसके द्वारा हम क्या करें? और बढ़ें। जैसे हम देखते हैं कि जो मतलब जैसे समुद्र है, अगर आज समुद्र में अगर हम लोटा डाल देंगे तो वहां पर उसको कुछ फर्क पड़ेगा? अगर उससे 10 अगर लोटे पानी के निकाल लेंगे तो वहां से कुछ फर्क पड़ेगा? उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो समुद्र है। तो उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, वो एक समुद्र जो है, ठीक है ना, उससे भी बड़ा है, लेकिन वो एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सब कुछ उसने उसी के द्वारा रचा है। तो अगर आज हम उसके लिए दे रहे हैं या उसके राज्य में बो रहे हैं, तो वो कभी भी हमें निराश नहीं करता, क्योंकि उसके मतलब उनके नजदीक में कोई घटी नहीं है। वो भरपूरी का परमेश्वर है और हर एक क्षेत्र में हमें भरपूर देने वाला है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में भेंट देना है, बढ़कर जो आपकी इच्छा है। आइए हम अपने हाथों को, जो भेंट है अपने हाथों में लेनी है, ताकि हम प्रार्थना कर पाए। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। खुदावन प्रभु यीशु, इस समय प्रभु हम सब भाई बहनों ने प्रभु जो तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, आनंद और शांति से पिता इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण करना पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है हर्ष और आनंद से देने वाले से तू प्रसन्न रहता। हाँ पिता, तू हम सब के हाथों के द्वारा प्रभु प्रसन्न हो। और पिता जितने भी प्रभु तेरे राज्य की ओर हाथ उड़े हैं, चाहे वो धन्यवाद की भेंट के द्वारा, चाहे प्रभु फाइनेंस की भेंट के द्वारा पिता, उनके हाथ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हजारों गुना फलवंत हो पिता, यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तूने अगर वचन में कहा अगर धन्यवाद की भेंट भी है तो मेरे ग्रहण योग्य की जाएगी। हाँ पिता, अगर जो भाई बहन प्रभु यहाँ पर तेरे समक्ष प्रभु धन्यवाद की भी भेंट देते पिता, वो तेरे राज्य में ग्रहण की जाए पिता। हाँ पिता, एक पैसा या प्रभु फाइनेंस ही मायने नहीं है पिता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रभु तेरे धन्यवाद की भेंट है जो तेरे राज्य में ग्रहण की जाती है पिता। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ इन भेंटों को प्रभु तेरे राज्य में ग्रहण करना, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा हो पिता, और ये तेरे राज्य में प्रभु ग्रहण की जाए पिता, और इसके द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरे सुसमाज
चार बढ़ते जाएं पिता यीशु के नाम से पिता। तेरे राज्य तेरे भवन की हर एक जरूरतें पूरी हो पिता यीशु के नाम से पिता। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम और बढ़कर तेरे राज्य में देने वाले बने, तेरे राज्य में खड़े होने वाले बने यीशु के नाम से पिता। मैं थैंक्स करता हूँ खुदा जी, जो भी इन्होंने प्रभु हाथ बढ़ाया तेरे राज्य की तरफ, इनके हाथों को प्रभु मैं हजारों गुना तेरी आत्मा के द्वारा बढ़ोतरी के लिए बोलता हूँ पिता। इनके हर एक कमाई के स्रोत में प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा बढ़ते जाएं यीशु के नाम से पिता। हर इनके कमाई के स्रोत फलवंत होते जाएं पिता। हर इनके बिजनेस इनकी जॉब में प्रभु उनकी ग्रोथ आने पाए यीशु के नाम से पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु के नाम से पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय इस भेंट को तेरे राज्य में बोते पिता और स्वीकार करना पिता, ग्रहण करना पिता तेरी आत्मा के जरिए यीशु के नाम से। आमेन आमेन। धन्यवाद करते यीशु के नाम से। आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है यदि चित लगा के सुने तू, जो आज यहोवा कहता है उसे चित लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुमको हर जाति में, तुमको हर जाति में फिर श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं। ये हम प्रभु भोज के कुछ वचन को देखते हैं, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो प्रभु भोज लेने के लिए चाहे खड़े हो जाइए, चाहे हाथ अपने खड़े कर लें, ठीक है ना। आइए हम प्रभु भोज के कुछ वचन को देखते हैं, ताकि हम उसके द्वारा हम जब भोज लेते हैं तो हमें कोई पाप का अधिकार न हो या पाप के अधीन में न फंसे हम, ठीक है। जैसे खुदा ने वचन में कहा है, आप लोग देख सकते हैं प्रभु भोज के वचन को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद 22 से में से देखते हैं। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेशी की कलीसियाओं को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहा है कि क्या इस बात में कि तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पूछी है और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया और रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और उसे कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। जो हमारे लिए दी गई है उसे क्या करना है? जैसे मैं एक प्रतीक बताता हूँ, जैसे ये एक खुदा की देह है, तो ये देह नहीं है लेकिन एक रोटी है। लेकिन हमें क्या प्रतीक दर्शाते कि हम इसे खुदा की याद में लिया करें, ताकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना शरीर दिया था, हमारे पापों के लिए उसने शरीर दिया था, ताकि उसके द्वारा हम आनंद हो पाएं। ये इसीलिए हमारे जीवन में से लेना है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पर कहता है कि धन्यवाद पकड़ाया गया तो और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए है, यह किया करो। इसी रीते से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में तुम्हारे लिए क्या है? नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यह किया करो।
जैसे ये चीज है, तो इसमें क्या है, इसमें जो अंगूर की अपना है, अंगूर फल है, उसका जूस है, ठीक है, ताकि हम इसे ग्रहण कर सके, क्योंकि प्रभु ने भी कहा जब तक मैं दोबारा इस राज्य में नहीं आऊंगा अंगूर का जूस रस नहीं पीऊंगा। तो लिए वही चीज ही है। तो उसने कहा कि ये मेरी याद में स्मरण किया करो। ये हमारे लिए क्या है कि नई वाचा है, और ये जब हम प्रभु का ग्रहण करके इसे लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस आशीष को, उस नई वाचा के अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आज उसकी याद में चीजें हम कर रहे हैं प्रभु भोज को। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम दिया करो। दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम दिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। उसमें सदा मैं बना रहूंगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। उसमें सदा मैं बना रहूंगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। उसमें सदा मैं बना रहूंगा, जो मेरी बात। तो खुदा ने मुझे कहा कि इन्हें संपूर्ण रीति से कंप्लीट करना, ताकि अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरे ज्ञान के द्वारा क्या होगा, ठोकर खाएंगे लोग। तो हमें उस प्रकार से खुदा ने मुझे प्रकाशन दिया, तो मैंने इन चीज़ों को नोट किया है। जैसे खुदा का वचन कहता, आत्मिक अंधापन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है कि हम खुदा की सच्चाई को देखकर भी क्या करते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, ठीक है। आज अगर हम देखते हैं जैसे कि खुदा हमारे समक्ष काम कर रहा है, हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को भूल कर और संसारिक चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो क्या है कि हमारा आत्मिक अंधापन है, ठीक है।
हम मतलब संसारिक चीजों के द्वारा दौड़ रहे हैं, एक संसारिक वस्तुओं के दौड़ रहे हैं, खुदा की आत्मा के द्वारा हम नहीं दौड़ रहे हैं, उसमें की उसकी योजनाओं की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी योजना हमारे लिए बहुत है। जैसे खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानना, क्योंकि वह व्यक्ति के दिल पर पाप का पर्दा पड़ा होता है, और यह झूठे नेताओं द्वारा भटकाए जाने में परमेश्वर का वचन को अंगीकार करने का कारण व्यर्थ समझते हैं। तो जो आज यहूदी लोगों को देखते हैं, उन्होंने क्या किया था? खुदावन परमेश्वर उन्हीं के कुटुंबी से पैदा हुआ था, यहूदी कौम से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, लेकिन वो क्यों हुए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहीं भी कहा कि मैं परमेश्वर हूँ? अपने आप को उन्होंने परमेश्वर को नहीं जताया कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने कहा मैं परमेश्वर का प्रतिबिंब रूप हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही पिता है, और जैसे पिता वैसे ही मैं हूँ। तो वो चीजें उसने दर्शाई, लेकिन लोगों को अच्छी नहीं लगी। आज जैसे हम देखते हैं संसार के अंदर क्या हो रहा है, लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते, एक झूठ के पीछे दौड़ना चाहते हैं। अगर एक सच्चा व्यक्ति है कि सच्ची चीजों को बता रहा है, तो वहां पर उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो एक सच्चाई को नहीं ग्रहण कर पा रहे, ताकि आज उनके द्वारा परमेश्वर की सच्चाइयों के द्वारा हर एक भाई बहनों का उनका जीवन बचे। जो हमारे अंदर जो शैतान ने आत्मिक अंधेपन को डाला था, वो अंधेपन से हम हटकर हम परमेश्वर की आत्मिकता को देख पाए, संसारिक अंधेपन को ना देख पाए हम। ठीक है, उस आत्मिक अंधेपन को हटाकर हम परमेश्वर की आंखों के द्वारा उस सच्चाई को हम देख पाए। तो कुछ वचन है, जैसे खुदा ने कहा है, यीशु ने फरीसियों से कहा कि आध्यात्मिक अंधेपन की ओर से इशारा किया, क्योंकि वे नियम व जोरों देते थे और प्रेम और दया और भूल कर गए थे। मतलब जो फरीसी लोग थे वो क्या थे? वो अपने नियमों पर जोर देते थे कि जो हमने संसारिक नियम बनाया है वो नियम ज्यादा चलने चाहिए, लेकिन जो खुदा ने नियम बनाया वो नहीं चलना नहीं चाहिए। जैसे खुदा ने कहा अपने माता पिता की आदर कर, लोग क्या करते हैं वहां पर? वो अनादर कर रहे थे, अपने नियमों को ऊपर रख रहे थे, परमेश्वर से अपने आप को ऊपर रख रहे थे। तो वो अपने नियमों को आगे रखना था, इसीलिए वो क्या करते थे? दया प्रेम और इन चीजों को भूल रहे थे वो। और फरीसी लोग ये संसारिक रीतियों को मानते थे और ये आध्यात्मिक बातों से दूर थे, मतलब परमेश्वर की आत्मिक बातों से ये दूर थे। इन लोगों को ये कोई मतलब नहीं था कि आत्मिक क्या बातें क्या, वो संसारिक बातों में लेके चल रहे थे, परमेश्वर की बातों पर उन्हें विश्वास नहीं था। जैसे प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े कार्य किए थे, कोई उन्होंने विश्वास नहीं किया। जैसे खुदा का वचन कहता आगे कि जो प्रभु यीशु में और उनके वचन और अस्वीकार करते हैं, और वे आध्यात्मिक रूप से अंधेपन है, क्योंकि उन लोगों में मानसिक आलसा के कारण होते हैं। मतलब वो परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हैं, उनके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा, उनकी आंखें खुली हुई नहीं है। तो इसीलिए आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। जैसे यूहन्ना 9 अध्याय नए नियम के अंदर, और 1 से लेकर 41 तक इसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा जल्दी करके इसे करेंगे ताकि अपना टाइम भी कवर करना पड़ेगा हमें। यूहन्ना अध्याय 9 और पद 1 से लेकर 41 तक पूरा कम। यहाँ पर कहता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म ही जन्मा? इस मनुष्य ने पाप किया इसके माता? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने और पाप किया और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। वो आत्मिक अंधापन इसलिए था जन्म से, ताकि उसके अंदर परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। जैसे खुदा ने एक वचन में कहा, शैतान को भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि उसके अंदर अपना महिमा प्रकट कर सके, उसे दिखा सके कि मैं परमेश्वर हूं यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए शैतान को भी प्रकट किया था। आगे कहता है कि जिसने मुझे भेजा है उसमें हम उसके काम दिन ही दिन में करता हूँ। अवश्य है कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। 5 के अंदर कहता है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। वो क्या कह रहा है? जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ। तो अगर आज हमारे पास आंखें हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इस संसार को देख पा रहे हैं, हर एक चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन
ये हमारी आंखें निकल जाएंगी तो हम क्या देख पाएंगे? कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए खुदा ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ, जगत का मतलब जब तक मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तो तुम क्या कर सकते हो? हर एक चीजें देख सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या भलाई है, क्या बुराई है। अगर वो हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम बुराइयों को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लिए बुराई है क्या। तो इसलिए हमें उसको अंदर आगे कहता है 6 के अंदर कि यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई कर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ है कि भेजा हुआ, मतलब एक वहां पर पानी का कुंड था, उस कुंड में क्या कर जाकर तू अपनी आंखों को धो ले। उसने कहा, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मतलब जैसे उसने एक अधीनता में आकर और जैसे उसने आंख धोई और क्या हुआ, वापिस आया तो वह देखता हुआ लौट आया था। आगे कर 8 के अंदर, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही है, वह नहीं है जो बैठकर भीख मांग करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वह नहीं है, यह वही है। और दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। मतलब कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया कि वही है जो भीख मांगता था, यहाँ पर अंधा है। और कुछ लोगों ने विश्वास किया, नहीं नहीं, ये नहीं है, उसका रूप है। ठीक है, आगे कहता है, दूसरों ने कहा, नहीं, ये परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। स्वयं ने कहा कि मैं वही हूँ। 10 के अंदर कहता, तब वे उससे पूछने लगे कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? कह रहा कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा 11 के अंदर, उसने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगा कर मुझसे कहा कि सिलोआ में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोकर आया, धोया और देखने लगा। मतलब मैंने आंखें धोई उसके कहने के द्वारा, तो मतलब मैं देखने लगा। तो आज यीशु हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कैसे? वो एक मनुष्य का रूप लेके, एक आत्मा का रूप लेके नहीं आ रहा, आपको दिखाई भी नहीं देगा वो चीजें। मतलब एक वो वचन के द्वारा आपके सामने आ रहा है कि तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे गाली नहीं निकालनी, तुझे किसी से बैर नहीं करना, किसी से दगा नहीं करना, किसी से गद्दारी नहीं करनी, किसी को मतलब किसी का मतलब फालतू में भी किसी का विरोध नहीं करना। इस रूप में आपके पास आ रहा है। लेकिन आप क्या ग्रहण कर रहे हैं वहां पर? आप लोग सोचते कि नहीं, परमेश्वर हमारे पास उतर के आएगा तब हम लोग उसे ग्रहण करेंगे। नहीं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके पास आ रहा है, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, पास्टर के द्वारा। ताकि आज जैसे पास्टर आप लोग को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्या ऐसे बता रहे हैं कि बुराइयां करो आप? वो आपको यही बता रहा है कि अच्छा करो, किसी को गाली मतलब किसी से बुराई मत करो, बुराई से दूर रहो, नशे मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। वो यही सिखा रहे हैं, पिता को जानो, यही चीजें सिखा रहे हैं, ताकि आप लोग क्या करें, उस सच्चाई की तरफ दौड़ पाए, परमेश्वर को जान पाए। ठीक है, आगे उसने क्या कहा, 12 के अंदर कहता, उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। 13 के अंदर कहता, लोगों ने उससे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। किसके पास ले गए? फरीसी लोगों के पास ले गए। जो लोग नजदीक के थे उनके पकड़ के उस बच्चे को कहाँ ले गए? फरीसी लोगों के पास लेके गए थे। और 14 के अंदर कहता है, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। 15 के अंदर कहता है, फरीसी ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने कहा कि उसने मेरी आंखें पर मिट्टी लगाई और फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। 16 के अंदर कहता है, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे कि यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। मतलब कह रहा सबत का दिन नहीं मानता। आज जैसे हम प्रार्थना करेंगे आज, तो यहाँ पर क्या है, ये सबत का दिन है, परमेश्वर का आज का दिन। लेकिन परमेश्वर ने क्यों सबत का दिन ठहरा है? ताकि सबत के दिन परमेश्वर के नाम की महिमा और उस सामर्थ्य के द्वारा लोग ठीक हों। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? अगर सबत के दिन जैसे हम देखते थे कि अगर हमारा कोई पक्षी या कुछ भी अगर किसी खड्डे में गिर जाए, क्या हम नहीं निकालते उसे? हम नहीं बचाते। तो इसीलिए वो भाई था, बचा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो बचा। लेकिन फरीसी लोगों ने क्या कहा कि आज सबत का दिन है। आगे कहते हैं, अतः दूसरों ने कहा कि पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह दिखाते हैं। क्या कह रहा है? पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह दिखाते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो?
उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। ठीक है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो पापी ठहरा रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने क्या किया था, एक अंधे की आंखें खोली ताकि वो देखने लगे, क्या, सच्चाइयों को देखने लगे, अपने प्रकाश को देख, जो खुदा ने उसे प्रकाश दिया उसको देखने पाए कि खुदा ने मुझे क्या दिया। लेकिन उन लोगों ने उसे क्या ठहराया, ये एक पापी आदमी की तरफ से ऐसे चिन्ह। ठीक है, आगे कहता है, थोड़ा ध्यान में रखना मेरे को, जब फुर्ती से हूं मैं कहाँ से रह गया मैं भी, 16, हाँ, पापी मनुष्य। अतः उसमें फूट पड़ गई। 17 के अंदर कहता, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा कि उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा वह भविष्य वक्ता है। क्या कहा, कि वह भविष्य वक्ता है। उसने उसे पापी नहीं कहा, उसे पता था कि मैं इतने दिन से अंधा था, मुझे किसी ने आंखें नहीं दी, तो आज ये व्यक्ति मेरे लिए क्या किया, एक उद्धार बन के आया। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं हम पर, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आप जैसे 18 के अंदर कहता है, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उससे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया कि हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु अब यह नहीं जानते कि अब यह कैसे देखता है। मतलब उसके माता पिता कहते कि ये जन्म से ही अंधा जन्मा था, लेकिन हम नहीं जानते भी कैसे जन्मा है, कैसे अंधा देखने लगा है। ठीक है, आगे कहता, और न जानते हैं कि किसने उनकी आंखें खोली है, वह स्याना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आएगा, आप कह देगा। मतलब अपने विषय में वो अपने आप बता देगा। हमें क्या पता किसने खोली, हमसे तो दूर रहता वो, आप लोग उनसे पूछ लो, ताकि वो आपको क्लियर बता देगा। आगे कहता है 22 के अंदर, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। वो लोग क्या करते थे, डरते थे यहूदियों से कि भी हमारे ऊपर कहीं हाथ न उठा ले, हमें कोई परेशान न करे, इसलिए। आगे कहता है, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कहता कि वह मसीह है, तो उसे व्यक्ति को क्या करते, वो आराधनालय से धक्का मारकर बाहर निकाल देते कि तू झूठ बोल रहा है, ये तो हमारे सामने जन्मा हुआ है, वो फलाने व्यक्ति का तो लड़का था, इसकी बहनें हमारे साथ में थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अंधकार में ज्योति चमकेगी। जो यासा भविष्यवक्ता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करके गए कि एक राजकुमार, शांति का राजकुमार इस पृथ्वी पर एक कंवारी के द्वारा जन्मेगा। ठीक है, उन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, कह रहा है कि अगर कोई मसीह के बारे में अगर कहेगा तो उसे क्या करेंगे, पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। आगे कहता है, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि यह शाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उसे कहा कि परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। हालेलुया। मतलब उसने, यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि प्रभु यीशु को पापी ठहराया। जैसे आज लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये पापना कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा इसमें ऐसी बातें कि एक सत्य को जानना पाप धर्म परिवर्तन है? कहीं पर नहीं कहा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हर एक ग्रंथ पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो हर एक ग्रंथ को जानते हैं। तो यहाँ पर ये फरीसी थे, ये नहीं विश्वास करते थे प्रभु यीशु के कार्यों पर। फिर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और फिर किस तरह से तेरी आंखें खोली। उसने कहा कि मैं तुमसे कह चुका हूं और तुम ने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले कि तू ही उसका चेला बन, हम तो मूसा के चेले हैं। क्या कह रहे हैं, हम तो मूसा के चेले। और मूसा किस चीज का था? व्यवस्था का।
वो था व्यवस्था का चेला, उसने व्यवस्था स्थापित की थी परमेश्वर के द्वारा, लेकिन जीवन परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर प्रकट हुआ। क्योंकि व्यवस्था क्या करती है हमें, वो अगर व्यवस्था को हम पूरी नहीं करी तो वो हमें मारती थी। ठीक है, व्यवस्था हमारे लिए भली थी, अच्छी, ऐसा नहीं कि बुरी थी, वो अच्छी थी, लेकिन अगर उस व्यवस्था के द्वारा हम नहीं चलेंगे तो हम मरेंगे। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया, हमें संपूर्ण व्यवस्था को हमारे लिए पूरी की। इसीलिए वो कह रहे हैं, आगे कहता है 29 के अंदर कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। क्या कह रहे हैं, इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र जगत में था, जैसे खुदा का वचन, जगत ज्योति जगत में थी, लेकिन जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में आज परमेश्वर कार्य कर रहा है, लेकिन हम देख कर भी क्या करें, अंधे बन रहे हैं। हम नहीं सोचते कि भी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास में, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम विश्वास करते ऐसे हो गया होगा नॉर्मल। इतने दिन पहले आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ, अब क्यों हुआ, इतने दिन पहले नहीं हुआ। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, इसीलिए उन लोग विश्वास नहीं करते थे। आगे कहता है कि उसने उनको उत्तर दिया कि यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उनसे मेरी आंखें खोल दी। वो लड़का कहता है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ कर, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम मेरे पास के, मेरे गांव के होकर भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फिर उन चीजों के लिए अफवाह उड़ाते हैं कि फलाना फलाना डिगड़ा डिगड़ा। अरे भाई, तुम्हारे पास में तो था इतने दिन, आपने क्या इनकी से, जैसे अभी ये पूरन जी हैं, ठीक है, इनकी बच्ची काफी, उस समय डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी भी मतलब ठीक है ना, लेकिन आज वो बच्ची क्यों हील है, कि खुदा ने उनके जीवन के अंदर काम नहीं किया, उसी के द्वारा तो वो संपूर्ण है ना। और आज कोई लोग कहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने कार्य देखे हैं। और लोग इनके लिए घनी बहुत सी गलत फहमी की बातें उठाएंगे, वो धर्म परिवर्तन है, वैसा वैसा फलान है, लेकिन जो संसारिक रीति से चलेगा वो छोड़ देंगे, और जहाँ आत्मिक रीति चलेंगे वो पकड़े रहेंगे उसको। तो ये यहूदी लोग थे, क्या थे, संसारिक रीति से चलने वाले थे। 32 का ना, आगे कहता है, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली। ये बातें कभी भी सुनने में नहीं आई थी। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। आज अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाते हम। आज अगर प्रार्थना करते हैं तो क्यों छुटकारा चंगाई आती है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है। जैसे उसने वादा किया था कि मेरी याद में यह स्मरण किया करो कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और वो कहता, उसका वचन कहता कि तू मेरा मंदिर हो, हम उसके क्या मंदिर हैं, तब वो हमारे अंदर रहता है। आगे कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्हें उसे बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया कि नहीं, ये बातें ऐसी हैं। इसीलिए आगे कहता है कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। मतलब उस लड़के से पूछा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। वो अंधा पूछता कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। उस अंधे ने, फिर प्रभु कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। तो मतलब मैं तेरे साथ बातें कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने कहा हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि, और उसे दंडवत किया। जैसे उसे परमेश्वर की सच्चाई पता लगी तो क्या हुआ, उसने उसे झुककर दंडवत किया, मतलब उसके आगे प्रणाम की कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चंगाई दी। आज लोग चंगाइयों को प्राप्त करके ही भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में अगर कितनी आशीष आ रही, नहीं नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो है कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। सबसे पहली बात तो परमेश्वर का यही हमें धन्य कारण बात करना है कि प्रभु ने हमें सांसें दी हैं हर एक पल पल के लिए। जैसे खुदा का वचन कहता है, हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह के अंदर सृजी गई हैं, उसकी महिमा के लिए सृजी गई हैं। चाहे इस पृथ्वी पर कुछ भी हो, वो हर एक उसकी महिमा के लिए सृजा गया। हम लोग हैं, चाहे ये फूल है, ये टेबल है,
चाहे बुक है, जितने भी हमारे अंग भाग वो सब उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं। तो इसीलिए हमें उसकी महिमा करनी है। यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, उसको मना कर रहे थे। आगे कहता है, यीशु ने उससे कहा कि तूने उसे देखा भी है। अच्छा, पढ़ दिया हमने। आगे कहता है 38 के अंदर, उसने कहा कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि, और उससे कहा कि दंडवत किया। तब यीशु ने कहा कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मतलब जो आज देखकर नहीं देख रहे वो क्या कर रहे हैं, अंधे हो जाएं, और जो मुझे नहीं देख पा रहे हैं वो क्या करें, देखने लगे, मेरे कार्यों को देखने लगे, महिमा को देखने लगे। ठीक है, तो इसीलिए आगे कहता है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने बातें की, सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? उन्होंने कहा, यीशु ने उसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर आज हम देखकर भी कहते हैं ये ऐसे परमेश्वर के कार्य हैं क्या, नहीं ये तो वैसे होते, तो हम क्या करते हैं, अंधे बन रहे हैं। देख कर भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब अंधे होकर भी हम देखने लगे हैं। तो मतलब क्या चीज, संसारिक संसारिक रीति के द्वारा हम देख रहे हैं, तो हम क्या करें, वो पाप हमारे ऊपर बना रहेगा। कौन सा, जो हम प्रभु यीशु मसीह के पाप बलिदान के लिए खड़े थे वहां पर, वो पाप जितने हमने किए हैं वो हर एक पाप हमारे पर बने रहते हैं। ठीक है, आगे इतना ही है। खुदा का जैसे वचन कहता है, इसी में देखते हैं यूहन्ना 10 के अंदर, और देखते हैं 10 में और 22 से 42 तक हम देखेंगे इसे। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु, तेरा आत्मा प्रभु यहाँ पर कार्य करे, तेरा आत्मा मंडराए पिता। मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ इस प्रभु बुझ के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरे पाक लहू के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए बहाया पिता। जितने भी जन प्रभु इसे ग्रहण करते हैं आत्मा सच्चाई से पिता, वो तेरी उपस्थिति तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाए, तुझ में बनते जाए पिता। तेरा आत्मा मुझ में बने यीशु के नाम से पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। हाँ, सारे ले लियो, साढ़े से ले लियो थे। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा। जिन जिन ने प्रभु ओझ लिया है उन्हीं को लेना है, बाकी नहीं लेना। ठीक है, जिसने हमें प्रभु ओझ लिया उसी ने लेनी है चीजें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु तेरे नाम से। बस हाथ लगाओ, हाथ ही लगा दो बस स्क्रीन का। थैंक यू जीसस, बस चल रही है भैया, बस ये कोई दिक्कत तो नहीं बा। हाँ, बीच में टाइम की दिया हुआ है बा, लिमिट अब आप बढ़ानी पड़ेगी बा। नहीं मतलब यूज कौन करे, पहली बार रिकॉर्डिंग चालू कर। हाँ, आउट लिमिट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जिन्होंने सिर्फ प्रभु ओझ लिया है, मतलब बपतिस्मा लिया, उन्हीं को लेना है, बाकी नहीं लेना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा खुदावन तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बड़ी यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र खुदावन प्रभु यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप अपना आपका अपना हो गया।
टॉपिक भी शायद एक भाग में नहीं होगा, दो भाग में करना पड़ेगा क्योंकि लंबा है शायद। और देखो खुदा की आत्मा कहाँ तक कवर करती है। वो जो टच करियो भी नहीं। मैंने रोक के मेरे टाइम बढ़ा देंगे पहले, मैंने सेटिंग करनी देखनी पड़ेगा करे ये सेटिंग है। चलो ठीक है, चीज़ तो लो ले लो थे हाथ में ले लो ना। आ जाओ फिर आ जाओ। आइए हम यहाँ पर कहता है यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। क्या कह रहे हैं? यदि अगर तू मसीह है तो हमें साफ साफ कह दे। और वहां लड़के के अंदर क्या कर रहे थे वो? अगर कोई भी उसे मसीह करेगा तो क्या करेंगे? हमें उसे पकड़ कर डाल देंगे कहीं पर जेल खाने के अंदर। तूने विरोध किया है, व्यवस्था का तूने विरोध किया, तूने एक मनुष्य को मसीह बनाया। और यहाँ पर कह रहा है अगर तू मसीह है तो हमें तू साफ साफ बता दे। और क्यों उन्होंने कहा कि मसीह है? क्योंकि उन्होंने उसके चिन्ह चमत्कार को देखा था, लेकिन केवल अपने विश्वास के कारण अपनी आत्मिक आंखें उनकी बंद थी, उनके द्वारा वो उसे नहीं पहचान पाए थे कि ये जो मसीहा उद्धार करता है इस पृथ्वी पर आने वाला वही है क्या। तो आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाइयाँ देता है लेकिन हम लोग उसे छोड़ देते हैं। नहीं भी, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। आप ये लोग नहीं सोचते कि उसने हमारे लिए, हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उसने हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है। सबसे बड़ी बात है कि उसने हमें अनंत जीवन दिया है। ये वस्तुएं क्या है? जैसे खाना पीना उठना बैठना, ये क्या चीजें हैं? ये अन्य जाति लोगों के लिए आवश्यकता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हमें क्या आवश्यकता? हमें जो स्वर्ग लोक पर जाना वो हमारे लिए जरूरी है। इस पृथ्वी पर ऐसी चीजें आएंगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम खुदा के अनुग्रह में रहेंगे, वही हमारे लिए सही रहेगा। तो इसीलिए उन्हें हमें अनंत जीवन दिया ताकि हम उसके शरण में रहें। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया कि तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। मतलब तुम मेरे कामों को देखकर भी उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो परमेश्वर की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। अगर मेरी ओर से होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर छुटकाइयाँ दे रहा है, गवाहियाँ बना रहा हमारे जीवन के अंदर, ब्लेस कर रहा हो, क्यों हो रहा है? वो एक परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। आज जैसे खुदा ने हमें यहाँ बताया है वचन, तो वो एक परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से कुछ नहीं है ये। ठीक है, आगे कहता है 26 के अंदर, इसीलिए तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर आज हम एक मन है और एक पिता के संतान हैं तो हम क्या करें? एक दूसरे की बातें सुनेंगे, अपने पिता की आवाज को सुनेंगे। अगर उसकी औलाद ही नहीं, उसके बस हम वंश ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे हम? तो इसीलिए खुदा ने कहा कि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं हो। 27 के अंदर कहता कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चली आएंगी। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कल परसों, एक छोटा सा स्टेटस देखा, उस पर एक व्यक्ति था, एक मेमना लिया हुआ था और उसने कहा कि ये मेमना मेरे पीछे पीछे चलेगा। और वो दूसरा व्यक्ति बोला ये हो ही नहीं सकता। बोला चलो आप मुझे दो, क्या पता आपने नजदीक कुछ रखा हुआ है। वो उस मेमने को उठाकर कम से कम अगर पकड़ो तो आप 300 फीट दूर ले गया, 300 फीट दूर ले गया। और फिर जैसे उस मेमने को पृथ्वी पर छोड़ा उसने, और वो मेमना दौड़ता हुआ वहां अपने मालिक के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो उसे जानता है कि मेरा मालिक कौन है। लेकिन इस परिवार, इस संसार में हम नहीं जानते हैं, इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा मालिक कौन है। हम उन बकरियों के द्वारा गिनती में आ जाते हैं। बकरियां क्या करती है? वो आवाज नहीं पहचानती, उसको तो बस हरा हरा दिखा देंगे ना, उधर ही चल पड़ेंगी। भेड़ नहीं जाएगी, भेड़ को चाहे आप कितना भी खिला दोगे ना, नहीं जाएंगी वो। तो हमें अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना, उन बकरियों के समान नहीं बनाना। हमें उसकी परमेश्वर की भेड़ बनना, उसकी प्रजा बनना है, ताकि उसकी आवाज को सुने हम, संसार की आवाज को नहीं।
संसार की आवाज हमें क्या करेगी? मृत्यु की तरफ लेके जाएगी। लेकिन परमेश्वर की आवाज हमें अनंत जीवन की तरफ लेके जाएगी। तो हमें उनकी जैसे हमें अपनी आंखों को उनकी ओर लगा के रखना है, उनके वचन की ओर लगा के रखना कि खुदा के वचन मेरे लिए क्या कहते हैं। ठीक है, आगे उसने कहा है कि 28 के अंदर कहता और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। क्या कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उसे मेरे हाथ से छीन न लेगा। खुदावन कहता है कि उन्हें मैं अनंत जीवन देता हूं और कोई उसे मेरे हाथ से नहीं छीन सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम स्वयं उस खुदा के हाथ से निकलते जाते हैं। अगर हमें पता लग गया यहाँ पर कि शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं निकालना, फिर हम दूसरे दिन वैसे ही शराब पी रहे हैं, वैसे गाली निकाल रहे हैं और उन्हीं बातों में हम संसारिक बातों में चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस वचन को, परमेश्वर के कार्य को देखकर हमने ऐसा किया है। मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, मैं तो अंधा हो गया हूं, तो ऐसे करते हैं हम। ठीक है, देखकर हम लोगों ने क्या किया? आंखें मूंद ली है। जो हमारी परमेश्वर ने आंखें खोली थी, आंखों को हम बंद कर रहे हैं जानबूझकर। परमेश्वर ने हमारे सामने सच्चाई प्रकट कर दी है, लेकिन उस सच्चाई को हम आंखों मूंद करके वो तो भूल जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम संसारी के सदृश्य बन रहे हैं। और खुदा का वचन कहता है जो संसार का सदृश्य बनता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आज हम संसार की बातों में चल रहे हैं तो हम उसके योग्य नहीं है। ठीक है, यहां पर कहता है 29 के अंदर, और मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। जैसे आज यहाँ पर आना आप लोगों का क्या है? क्या आप मेरी ओर से हो? नहीं, आप लोग मेरी ओर से नहीं कि मैं आपको बुला के लेके आया हूं, नहीं, आप लोग खुदा की इच्छा से यहाँ पर बैठे हैं। उसने एक आपकी और मेरे साथ में कनेक्ट किया है, ताकि खुदा ने जो मुझे मेरे आत्मा में डाला वो आपके अंदर में डाल सकूं, ताकि आप परमेश्वर के साथ जॉइंट हो सके, परमेश्वर को जान पाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया था कि वो इस पृथ्वी पर ताकि लोगों को समझा सके जो अंधकार में फंसे हुए थे। जैसे खुदा का वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चपकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, लेकिन लोग उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की सच्चाई हमारे पास आ रही है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। आगे कहता है, और मैं पिता एक हैं। क्या कह रहा है? कि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। तो अगर आज जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो चल रहे हैं वो सब क्या है? पिता के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जो अभी हम लोगों ने जैसे प्रभु भोज किया वो क्या है?